जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये हमारे शहर की बहुत ही खूबसूरत और उद्देश्यपूर्ण झांकी की लाइन है। तो भाई चलिए, मैं आपको ले आई हूँ इस झांकी में। तो इस झांकी को मैंने उद्देश्यपूर्ण कहा, क्यों कहा? क्योंकि ये झांकी जो बनती है, समिति के सभी सदस्य इसको मिलकर बनाते हैं और कुछ इस तरीके की झांकी बनाते हैं कि जो कठिन यात्राएँ होती हैं, जो नॉर्मली आसानी से लोग कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर झलक दी जाती है इस झांकी में, ताकि लोग उस यात्रा को सुगमता से कर सकें। तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोग मिलकर इस झांकी को सुंदर, ज्ञानवर्धक, मनोरंजनवर्धक और सुरक्षात्मक बनाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं इस अनोखी झांकी में। आप इस झांकी में देखिए, अभी भजन संध्या चल रही है। और तो चलिए, पहले हम घूम लेते हैं पूरी झांकी को। तो आज का झांकी का जो मेन हमारा वो है, अमरनाथ यात्रा है। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो पड़ाव है वो बेलगाम का था। यहाँ पे भगवान, जो कि अब पहलगाम बोलते हैं, उसमें भगवान ने नंदी जी को आगे जाने से रोक दिया था। क्यों रोक दिया था, मैं आपको पूरी कहानी अभी बताती हूँ। उसके बाद चंदनबाड़ी में, ये जो फ्लैट रास्ता जाएगा चंदनबाड़ी की तरफ जाएगा, तो चंदनबाड़ी में भगवान ने चंद्रमा जी को रुक जाने के लिए कहा था। हुआ क्या था कि एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड की माला क्यों है? तो भगवान शंकर जी ने बताया कि पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मैंने मुंड धारण किए। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर है, इसका कारण बताने का कष्ट पड़े, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि ये सब अमर कथा के कारण है। तो माता पार्वती ने इसे सुनाने के लिए बहुत आग्रह किया। भगवान ने बहुत बार टालने का प्रयास किया, पर जब देवी जी की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई तो भगवान ने उनको बताने के लिए फिर राजी हो गए। तो फिर भगवान ने अमर कथा सुनाने के लिए देवी जी को पर्वतमालाओं में ले गए। तो यही वो कहानी है जो अभी हम लोग आ गए हैं चंदनबाड़ी के आगे। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे भगवान ने पिस्सुओं को छोड़ा था। साथ में हमारी भजन संध्या चल रही है, उसका एक अलग ही प्रभाव था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, यहाँ पे पिस्सू टॉप, चंद्रमा जी को छोड़ने के बाद भगवान ने पिस्सू टॉप पर आकर जो कीट और पिस्सू थे उनको छोड़ दिया था। तो अमर कथा की कहानी में ये सारे पड़ाव आए हैं, इसलिए मतलब जब जो अमरनाथ यात्रा में जाते हैं पड़ाव आते हैं, इसलिए पूरे पड़ाव बनाए गए हैं। आप खूबसूरती देखिए झांकी की, कितनी मेहनत का काम है। हम घर में एक छोटा सा काम करते हैं, हमको कितना वक्त लगता है, और हमारे समिति के सदस्य देखिए पूरा अपना इतना समय यहाँ पर देते हैं। जॉब करने के बाद, अपना बिजनेस करने के बाद, सारे काम के बाद यहाँ पर आकर अपना इतना सारा समय देते हैं। उन लोगों का कम से कम 1.5 से 2 महीना पूरा वो लोग अपना यहाँ पर इतनी मेहनत से इस झांकी को पूरा बनाते हैं और हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो ना, ज़्यादा लोग एक साथ इस झांकी में नहीं आए हैं। 4-5 लोगों को सिर्फ आने दिया जा रहा है, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे। और हर पड़ाव के पास 2-3 लोग सिक्योरिटी के लिए बैठे ही हुए हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से अभी चल ही रही है। अभी झांकी और भी अच्छी हो जाएगी आपको कुछ दिनों में, मतलब आपको मैं और भी बता दूंगी आगे जाकर। ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती से सब मनोरंजन के व्यवस्था करी गई है। और पर्यावरण आप देख रहे हो ना, हमारे यहाँ पे सब पर्यावरण प्रेमी हैं, तो वृक्षों को इतनी खूबसूरती से सब चीज़ों को लगाया गया है, डेकोरेट किया गया है, और वृक्ष हमारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे झरने का एक पूरा लुक दिया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए, फिर मैं आपको आगे की तरफ ले चलती हूँ। तो बस इस तरीके से भगवान ने पिस्सू छोड़ने के बाद फिर आगे जाकर उन्होंने अपने गले के हार नाग को शेषनाग झील में यहाँ पर आकर छोड़ दिया। तो ये बहुत सारी मतलब कथाएं भी आपको पता चलती जाएंगी इस तरीके की झांकी में आएंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है यहाँ पर। आप देखते जाइए। चलिए, तो ये देखिए हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, साथ ही साथ आप लोग नज़ारे देखते रहिए। कितनी खूबसूरत पूरी पर्वतमालाएं बनाई हैं। ये देखिए पर्वतमालाओं का रूप दिया गया है। ये सब काम बहुत ही रचनात्मक होता है और बहुत ही टफ टास्क होते हैं, ये सब किया गया। अब आ गया है हमारा गणेश टॉप, MG टॉप जिसको बोलते हैं। यहाँ पर भगवान ने श्री गणेश भगवान जी को रुकने के लिए बोल दिया था। उसके बाद फिर भगवान आगे की तरफ गए और फिर जब अमर कथा सुनाए
जाते हैं तो भगवान को हर चीज़ का त्याग करना था। तो फिर उसके बाद भगवान नीचे की तरफ गए। आप नीचे देख रहे होंगे ना पंचतरणी, पंचतरणी में भगवान ने पंच तत्वों का त्याग किया था। पंच तत्व मतलब हमारे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इनको त्याग करने के बाद भगवान फिर पहुंच गए थे पर्वतमालाओं में देवी जी को कथा का श्रवण कराने के लिए। तो ये देखिए ये पूरी कितने अच्छे से है ना पंचतरणी बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं बहुत क्या है चलते जा रहे थे ना तो हाथ हिल रहे थे, उसके बाद भी आप देखिए कि खूबसूरती को। यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती। हम लोग ऊपर संगम टॉप पे पहुँच रहे हैं। तो संगम टॉप पे पहुँचने के बाद हम अपने बाबा बर्फानी के पास जाएंगे, जहाँ पर कि भगवान ने देवी जी को कथा श्रवण कराई थी। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर, कितने खूबसूरत बनाए गए हैं भगवान। बहुत ही मतलब क्रिएटिविटी देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब खूबसूरती के आप नज़ारे लीजिए। बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई है। यहाँ पे आपको बाबा बर्फानी के दर्शन और करा देते हैं। ये पवित्र गुफा जहाँ पे अमर कथा का श्रवण हुआ था। देखिए कितनी खूबसूरती से पूरा बनाया गया है। यहाँ पर वो 2 कबूतर भी रखे हैं जिनकी कहानी बताई जाती है कि बाबा ने कथा सुनाने से पहले सब कुछ वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, उन्होंने सब ख़त्म कर दिया था। बट ये 2 कबूतर के अंडे थे जो कि एकदम कथा सुनाने से पहले ही फूटे। और ये दोनों कबूतर आज भी बोलते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं उनको ये कबूतर वहाँ पर दिखाई देते हैं। एकदम 100% कहानियाँ मुझे नहीं पता, पर जितनी पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको झांकी का दर्शन करा रही हूँ। तो आपको झांकी की वो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको कबूतर दिख रहे होंगे। तो चलिए अब हम उतरते हैं भाई नीचे की तरफ। ये हमारी बाबा बर्फानी अमरनाथ की जो हमारी यात्रा है यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जो कथा है वो हमारी देवी माँ की कथा है, माता वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी की कथा तो आपको पता ही होगी, जो पंडित श्रीधर की भक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पे हमारी अमरनाथ यात्रा की जो मतलब झांकी है यहाँ पे कंप्लीट होती है। यहाँ से हम एग्ज़िट लेते हैं। एग्ज़िट का रास्ता आप देखो कितना खूबसूरत बनाया गया है। और माता रानी की झांकी में एंट्री लेते हैं। बट उसके पहले चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ के लोगों की। यहाँ पर देखिए अमरनाथ की यात्रा है तो इस बार फिर निरंतर भंडारा चल रहा है। अमरनाथ में आपने देखा भंडारे चलते रहते, इसलिए यहाँ पे रखा गया कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है। देखिए हमारे भैया खड़े हुए हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फिर अपनी झांकी में जाने के लिए। तो दोस्तों बस यही बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, आप यहाँ से देखकर ही समझिए ना, यही तो सेवा है लोगों की। बिना किसी चीज़ को चाहे बगैर सेवा करी जा रही है, इसी को बोलते हैं सेवा। तो चलिए मैं आपको झांकी में और आगे दिखाती हूँ। खैर ये सब बातें तो हमेशा होती रहती हैं। अब मैं आपको चरण पादुका मंदिर ले चलती हूँ, जहाँ पे आपको माता रानी के चरणों के दर्शन लाभ आपको दिला देती हूँ। पूरे उसी तर्ज पे बनाई गई है ना, कितने पड़ाव होते हैं हमारे मंदिर जाने में। तो सबसे पहले मैं आपको माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। उनकी चरण पादुकाओं के भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। चरण पादुका मंदिर आए हैं तो आप चरण पादुकाओं का भी दर्शन लाभ लें। जय माता रानी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूरा दर्शन कराऊँ। ये भैया को आप देख रहे हो ना, ये हमारे बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारे भैया हैं, संजू भैया हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको झांकी दिखाना है। क्योंकि अभी मतलब नवरात्रि समाप्त हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देख पाए हैं झांकी उनको दिखा दूँ। ये देखिए एक भैया हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो सभी लोगों की मेहनत से और एक साथ होने से ये झांकी है ना इतनी सफल हो पाती है। इसीलिए मतलब बहुत बैलेंस झांकी है, बहुत सेफ्टी प्रेम भाव से बनी हुई झांकी, इसलिए बहुत अच्छा मन भी रहता है। और ये देखिए आप लोग माता रानी के दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मतलब मुझे अभी फ़ोटो वीडियो में भी इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और फिर उसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट ले लेते हैं। यहाँ पे पहले भैरवनाथ के दर्शन और कर लें। अगर हमने वैष्णो देवी के दर्शन करें तो आपको भैरव मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, तो आप लोग भैरवनाथ के दर्शन करके अपनी यात्रा को पूर्ण कीजिए। ऐसा बोला जाता है कि वैष्णो देवी जाएं तो भैरवनाथ की दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण होती, इसलिए मैंने आपको भैरव जी के दर्शन भी करा दिए बस। तो यहाँ पर हम लोग एग्ज़िट ले रहे थे और यहाँ पर देखिए पूरा है ना सभी चीज़ों का कितने अच्छे से ख्याल रखा गया है। तो बस यही आपको मुझे झांकी दिखानी थी। काफ़ी दिनों से मेरा मन था आप लोगों को झांकी दिखाने का। वैसे तो मेरे चैनल पे ये टॉपिक नहीं रहता है, बट ये इतनी अच्छी झांकी है, इतने प्रेम पूर्वक बनाई गई है सभी लोगों की मदद से, तो मैंने सोचा कि इसको आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमारी माता का सामने का जो मतलब फ्रंट रहता है वो कभी भी ढका नहीं रहता, सभी लोगों के लिए हमेशा ओपन रहता है, ताकि लोगों को मतलब पूरा घूम के ना देखना पड़े। यहाँ पर हमारे पार्षद जी और विधायक जी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब भाषण दिया। भाषण में बहुत अच्छी बात कही, हिंदुस्तान को ऊपर पहुँचाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा भारत एक दिन सभी के लिए मदद करेगा, बहुत प्रोत्साहित करेगा और एक अच्छा मतलब वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर पूरा उन्होंने बोला। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर हमारे शहर भोपाल की। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इस तरीके के और भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।